तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और रशिया के संदर्भ में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे उस मुद्दे को जिस मुद्दे को लेकर अमेरिका द्वारा बार बार भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो स्पेशली भारत को ध्यान में रखकर लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भला भारत ने क्या कर दिया है क्रूड ऑयल खरीद कर कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का वैसे तो स्वभाव है कि जब चीजें उनके मन के अनुसार नहीं होती तो वो अक्सर थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने कई मुद्दों पर ऐसा देखा। लेकिन अगर बात की जाए भारत का संदर्भ तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लगातार वो भारत के ऊपर रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद को बंद करने की बात करते हैं, इतना ज्यादा कि इसके चलते उन्होंने भारत के ऊपर 25% तक के एडिशनल टैरिफ्स तक लगा दिए हैं, जिसके चलते भारत के ऊपर टोटल टैरिफ्स 50% तक के हो गए हैं। इवन अब तो ये भी धमकी दी जा रही है और बताया ये जा रहा है कि सारा रोड मैप तैयार कर लिया है कि जो भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदेगा उस देश के ऊपर 500% तक के टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। वैसे मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि 500% क्यों 5000% लगाइए, क्योंकि जब टोटल टैरिफ्स 50% ही हो जाते हैं तो सामानों की कीमतें 1.5 गुनी हो जाती है। वैसे ही वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। अब उसके बाद आप किसी देश का सामान 1.5 गुने से 2 गुना, 2.5 गुना, 4 गुना, 50 गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल कहने वाली बातें हैं। लेकिन बात यही आ जाती है कि भला इस बात को लेकर भारत और चाइना जैसे देशों के ऊपर इतना ज्यादा अमेरिका क्यों प्रेशर डाल रहा है कि वो रशिया से क्रूड ऑयल बंद करे। तो देखिए सीधा सा इसका मतलब निकलता है पैसे के फ्लो को लेकर। जी हाँ, युद्ध लड़ने के लिए आपको हर कदम पर पैसा खर्च करना होगा। दुनिया में किए जाने वाले सबसे महंगे कामों में से एक आप युद्ध को भी ले सकते हैं, जिसे लड़ने के लिए आपको पल पल पैसा खर्च करना पड़ेगा। जिस देश के पास जितना पैसा होगा वो देश उतना मजबूती से अपने अपोनेंट्स के खिलाफ युद्ध लड़ पाएगा। ऐसी परिस्थिति रशिया और यूक्रेन के बीच में भी चल रही है। वैसे तो रशिया के ऊपर जमाने भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ढूंढ ढूंढ कर एक एक मुद्दे को लेकर इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन चूंकि रशिया के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर के लिए काफी असेंशियल हैं और वो खरीदे बिना काम नहीं चल सकते, तो सैंक्शंस को बाईपास करके थोड़ा जोर जबरदस्ती से या फिर बैकडोर से इन चीजों को लगातार खरीदा जा रहा है। जिसमें आप क्रूड ऑयल का ले लीजिए। क्रूड ऑयल एक ऐसी असेंशियल चीज है जिसके बिना दुनिया का कोई भी देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता। अब चूंकि रशिया के पास इसकी काफी बड़ी मात्रा में उपलब्धता है, इस वजह से दुनिया भर के देश उससे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और यही कारण है कि रशियन इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है। अगर आगे नहीं भी बढ़ रही है तो वो एकदम ही जमीन के अंदर तो नहीं घुस रही है। वो इतना काम चला देती है कि रशिया आसानी से अपना सर्वाइव कर पा रहा है, साथ ही युद्ध के लिए वो प्रॉपर धन भी जुटा पा रहा है। और यही चिंता अमेरिका को खाई जा रही है, क्योंकि रशिया के पास जब तक पैसा आएगा तब तक वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ना बंद नहीं करेगा और लगातार अपने गोल्स पूरे करते रहेगा। मैंने एक रफ डाटा निकाला है जिसमें आपको ये बताऊंगा कि रशिया द्वारा अभी तक कितना पैसा खर्च किया गया है इस युद्ध के दौरान, जो एस्टिमेटेड होगा ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी आप कई सारे सोर्सेस का एक निचोड़ निकाल कर देखें तो रशिया ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेना के हथियारों, गोला बारूद, रसद और बाकी की सारी चीजें और अपग्रेडेशन के खर्च में लगभग 250 बिलियन यानी 21 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। जी हाँ, कुछ और सोर्सेस के अनुसार दिसंबर 2025 तक इन्होंने 195 बिलियन डॉलर्स इस पर खर्च कर दिए हैं, जिसमें रशिया का जो साप्ताहिक खर्च है यानी वीकली उन्हें 2.7 बिलियन डॉलर्स खर्च करना पड़ता है। हालांकि कुछ सोर्सेज स्पेशली जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, इनके द्वारा तो ये बताया जा रहा है कि रशिया ने अभी तक 550 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, यानी लगभग 46 लाख करोड़ रुपए, जिसके अनुसार रशिया हर महीने लगभग 16 से लेकर 17 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। साथ ही अगर ओवरऑल खर्च निकाला जाए, यानी रशिया ने युद्ध में जो खर्च किया है वो तो ठीक ही है, लेकिन बाकी सैंक्शंस वगैरह की वजह से 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं कि काफी भारी भरकम खर्च रशिया को इससे हो रहा है। लेकिन अगर आवक की बात की जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने अभी तक रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदा है, स्पेशली यूक्रेन वॉर से लेकर अभी तक, इसकी टोटल वैल्यू बताई जा रही है 144 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 144 बिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ी रकम है। इससे रशिया के द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध में एक बड़ा बूस्ट तो मिला है, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भारत ने डायरेक्टली युद्ध लड़ने के लिए ये पैसा दिया है, लेकिन जो कुछ भी हो इससे रशिया को एक बूस्ट तो मिलता है। और यही कारण है कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार बार भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। सोचिए अगर भारत, चाइना या बाकी के कुछ और देश जो रशिया से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ये लगातार खरीदते रहे तो रशिया को विशेष कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो अपने युद्ध को इसी तरह से आगे लगातार बढ़ाता रहेगा। साथ ही जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भारत में आने वाले भारी क्रूड ऑयल में रशिया के क्रूड ऑयल का जो स्तर था वो केवल 1% तक का था, तो वो अब बढ़कर 40% तक पहुंच चुका है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि रशिया ने फरवरी 2022 से, यानी जब यूक्रेन के खिलाफ उनका युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक लगभग 1 ट्रिलियन यूरोस का क्रूड ऑयल बेच दिया है। तो जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को अभी तक अनुमानित
1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का अभी तक का नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल की बिक्री देखी जाए तो वो 1 ट्रिलियन यूरोस के आसपास पहुंच चुकी है। कहने का मतलब रशिया के केवल क्रूड ऑयल ने ही इस पूरे नुकसान की भरपाई ऑलमोस्ट कर दी है। अब चाइना की अगर बात की जाए तो जहाँ पर भारत ने 144 बिलियन यूरोस का तेल खरीदा है, तो चाइना के द्वारा 210.3 बिलियन यूरोस का तेल खरीदा है।